disturbing. My parents went through like shitloads of like fights, where we live in a bungalow. So I've spent like most of my childhood on the staircases hearing them fight. So I was always a little scared. You used to do a lot of fasts and mannats for Jai बहुत करती Santoshima थी। for your husband. Oh my God. After you married or even before? All my life, I think I've been did that, doing really? that. Hi, कुछ हो जाए तो I'll do this. All my life, I've been doing that. Stupid Indian woman. आज हम बात करेंगे ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर के टॉक्सिक मैरिज के बारे में। सी नो डाउट कि कपूर फैमिली ने बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी खासी जगह बना रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम राज कपूर टू ऋषि कपूर एंड रणवीर कपूर। ये बॉलीवुड के वो एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक छाप छोड़ रखी है। बट एक अच्छा एक्टर होना, एक अच्छा इंसान होना ये जरूरी नहीं है। कपूर फैमिली इस मामले में काफी ज्यादा टॉक्सिक है। अगर हम सारे कपूर को कंपेयर करें तो उनके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे वुमेनाइजर होना, वुमेन को पैर की जूती समझना एंड बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होना। पर जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज है वो है अनमैरिड हैप्पी लाइफ एंड जस्ट कम मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि उनका अब्यूजिव बिहेवियर। इस वीडियो में हम रणवीर कपूर एंड उनके फादर ऋषि कपूर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ऋषि कपूर से शादी होने के बाद नीतू कपूर ने अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया एंड मूवीज में काम करना बंद कर दिया एंड किस तरह से नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के ऊपर फिजिकल अब्यूज का केस फाइल भी किया था और एक बार नीतू सिंह ने ऋषि कपूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुलेआम बात करा था। पर आपको कपूर फैमिली की टॉक्सिक मैरिड लाइफ जानने से पहले नीतू कपूर के थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा। जो नीतू कपूर की मदर है ना, उनका जन्म हुआ था एक कोठे में एंड ऑब्वियसली नीतू कपूर की जो नानी थी वो भी एक कोठे वाली थी। जब नीतू सिंह थोड़ी बड़ी हुई तब नीतू की मॉम ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को इस जगह से बाहर निकालेंगी एंड वो उसे एक अच्छी एजुकेशन देंगी। इसीलिए नीतू की मॉम जो थी वो नीतू को कोठे से लेके भाग गई एंड वो अपने हस्बैंड एंड अपनी बेटी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई बिकॉज शुरू से ही नीतू की जो मॉम थी वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया एंड वो नीतू को स्कूल भेजकर खुद ऑडिशन देने के लिए चली जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई काम नहीं मिला एंड लास्ट में जाकर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका एक्ट्रेस बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए शी डिसाइडेड कि वो अपनी बेटी नीतू कपूर को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनाएंगी एंड इसीलिए जब नीतू सिंह काफी छोटी थी तभी से उनकी मॉम उन्हें बॉलीवुड में ऑडिशन के लिए ले जाया करती थी। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जस्ट बिकॉज कि नीतू की मदर उन्हें एक्ट्रेस बनाने के लिए कितनी ज्यादा डेस्परेट थी एंड जब नीतू काफी ज्यादा छोटी थी तभी से वो बॉलीवुड में छोटी मोटी एक्टिंग कर लिया करती थी। कुछ टाइम बाद नीतू सिंह ने सूरज मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था बट इस मूवी में नीतू बस 8 साल की थी। इसके बाद बहुत सारी मूवीज में नीतू ने एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया बट मोस्ट ऑफ द जो मूवीज थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इसलिए नीतू सिंह एज अ चाइल्ड एक्टर भी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और इसी वजह से नीतू को बहुत सारे ऑफर आने लगे थे एज अ चाइल्ड एक्टर। बट नीतू की मॉम ने ये सोचा कि अगर नीतू एज अ चाइल्ड एक्टर ही काम करेंगी तो उन्हें बॉलीवुड कभी भी एज अ एक्ट्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही सोचकर नीतू की मॉम ने नीतू को कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से संन्यास एंड वो नीतू को हीरोइन बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। इसलिए उन्होंने नीतू को डांस सिखाया, एक्टिंग सिखाई एंड बेसिकली शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर बिग। एंड कुछ साल बाद नीतू ने एक बार फिर से मूवीज के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। नीतू का ऑडिशन कोई चाइल्ड एक्टर नहीं था पर एक मैच्योर एक्ट्रेस के फॉर्म में था एंड फाइनली 1973 में नीतू को अपना पहला मूवी मिला जहां पर मूवी में उन्हें लीडिंग हीरोइन करने का काम मिला एंड इस मूवी का नाम था रिक्शा, जहां पर वो रणधीर कपूर के ऑपोजिट काम कर रही थी। अब नीतू कपूर जहां मैच्योर रोल प्ले कर रही थी पर वो बस 15 साल की थी एंड वहीं पे रणधीर कपूर ऑलमोस्ट 30 साल के थे। अभी आप लोग को इसके बारे में काफी वियर्ड लग रहा होगा कि इतनी कम एज की एक्ट्रेस इतने बड़े एक्टर के साथ कैसे काम कर रही है, लेकिन उस टाइम पे ये चीजें काफी कॉमन थी कि जो एक्टर होते थे वो 30-35 के होते थे एंड एक्ट्रेस 15 से 20 साल की ही होती थी। पर इस मूवी से कोई ज्यादा हाइप नहीं मिला एंड नीतू की पहली मूवी फ्लॉप होने के बाद नीतू की मॉम ने सोचा कि इस तरह से तो नीतू का करियर खत्म हो जाएगा एंड मूवी फ्लॉप होने के बाद ही नीतू को बॉलीवुड से काम मिलना बंद हो गया। इसलिए नीतू की मॉम ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटे के लिए एक बार फिर कुछ बड़ा करेंगी। इसलिए नीतू की मॉम ने नीतू का बोल्ड फोटोशूट करवाया जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी एंड उस टाइम नीतू की एज मात्र 16 साल थी। अब 16 साल की लड़की का बोल्ड फोटोशूट करवाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। इसी फोटो को लेकर नीतू सिंह अपनी मॉम के साथ बॉलीवुड में ऑडिशन देने जाया करती थी एंड नीतू की जो मॉम थी वो यही फोटोज बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को दिखाया करती थी। कुछ टाइम फिर नीतू को बॉलीवुड
में काम मिला एंड उनकी मूवी थी यादों की बारात एंड इस मूवी में नीतू कपूर एज अ डांसर का रोल प्ले कर रही थी। नीतू कपूर का ये जो डांस था ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया एंड उसके बाद नीतू को एक पर एक बॉलीवुड की मूवीज़ मिलने लगी। पर इन सारी मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी रणबीर कपूर के साथ काम करना। इनमें से ज़्यादातर मूवीज़ में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ ही काम किया था एंड उसके बाद नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। शादी की खबर सुनकर नीतू की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि नीतू की मॉम को पता था कपूर फैमिली के बारे में। नीतू की मॉम कहीं ना कहीं जानती थी कि अगर नीतू की शादी ऋषि कपूर से हो गई तो नीतू का फिल्मी करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी ही नीतू सिंह ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था एंड इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया था। तो नीतू की मॉम कभी नहीं चाहती थी कि नीतू की जो शादी है वो ऋषि कपूर के साथ हो, क्योंकि वो जानती थी कि ऋषि कपूर से शादी होना मतलब नीतू का करियर बर्बाद हो जाना। पर इन सब से नीतू को कोई फर्क नहीं पड़ा एंड नीतू अपने मॉम से अलग होकर ऋषि कपूर से शादी कर 1989 में शादी करने के बाद रिधिमा वॉज बॉर्न एंड आफ्टर 3 ईयर रणबीर कपूर वॉज ऑल्सो बॉर्न। अब इस टाइम पे नीतू सिंह एक हाउसवाइफ बन चुकी थी, बट ऋषि कपूर अभी भी बॉलीवुड में काम कर रहे थे। मूवीज करने के साथ साथ उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अफेयर भी चालू था, जैसे जूही चावला, माधुरी दीक्षित, दिव्या भारती जैसे एक्ट्रेस को ऋषि कपूर ने शादी के बाद भी डेट किया। इसी बीच नीतू कपूर का एक इंटरव्यू में उनसे जब ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब काफी कंट्रोवर्शियल था। नीतू कपूर ने कहा कि उन्हें ऋषि कपूर के सारे अफेयर्स के बारे में पता होता है, लेकिन ऋषि कपूर के अफेयर से नीतू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब ऋषि कपूर के लिए वन नाइट स्टैंड है एंड बॉलीवुड में ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन बात है। अब आप इस बात को सोच कर देखो कि किस तरह से ऋषि कपूर ने नीतू को मैनिपुलेट किया था कि शादी होने के बाद भी चीटिंग करना कोई गलत बात नहीं है एंड ये बॉलीवुड के लिए एक आम बात है। बस चीटिंग ही नहीं, ऋषि कपूर काफी ज्यादा अल्कोहलिक भी थे। एक बार नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के ऊपर फिजिकल अब्यूज का केस भी फाइल किया था एंड वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई थी, पर बाद में किसी तरह से ऋषि कपूर ने उन्हें मनाया एंड वो अपने साथ उन्हें घर ले आए। ये सब चीजें आप रणबीर कपूर के अंदर भी देख सकते हो कि कभी भी किसी पार्टी में, फंक्शन में रणबीर कपूर हमेशा आलिया को इग्नोर करते ही नजर आते रहते हैं। रणबीर कपूर आलिया को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे रणबीर कपूर ने आलिया से शादी करके उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। रणबीर कपूर ने रिसेंटली अपने फादर के बारे में इंटरव्यू में बताया कि उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा फाइट करते थे एंड रणबीर कपूर ने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की फाइट की वजह से रणबीर के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। एंड अगर आप नॉर्मली भी देखो तो अगर पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है एंड ऋषि कपूर अपने बच्चों के साथ भी क्लोज नहीं थे। देखोगे तो ऋषि कपूर की डेथ के बाद नीतू कपूर काफी फ्री रहती हैं एंड उन्होंने 1-2 वेब सीरीज भी करी है आफ्टर ऋषि कपूर डेथ। वीडियो कैसे लगी टेल मी इन द कमेंट्स एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आई विल सी यू लेटर।